ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 2025 में नौकरी लगना है तो आपके अंदर आग लगनी चाहिए सीने के अंदर कि हाँ इस बार मुझे तैयारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो सेशन रहेगा अपना चल रहा था मेले और त्योहार। राजस्थान के जो फेस्टिवल है देखिएगा, मेजर फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। इस सेशन के अंदर हमने पढ़ा था पहले कि चैत्र और वैशाख का महीना हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ने वाले हैं ज्येष्ठ और श्रावण के महीने के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं ज्येष्ठ माह की। देखिएगा, ज्येष्ठ माह एक तरफ कृष्ण पक्ष है और एक तरफ क्या है, शुक्ल पक्ष है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि महीने के जो है 2 पक्ष होते हैं। 15-15 दिन के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और एक क्या होता है, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को काला पक्ष कहा जाता है, जब अंधेरा पक्ष भी कहते हैं, और शुक्ल पक्ष को उजाला पक्ष कहा जाता है। देखिएगा, बात करते हैं ज्येष्ठ महीने में। सबसे पहले कृष्ण पक्ष में याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीताबाड़ी मेला। यानी यहां पर केवल और केवल कृष्ण पक्ष में अमावस्या याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अमावस्या। यानी यहां पर हमें इस पक्ष के अंदर केवल एक तिथि याद रखनी, वो है अमावस्या। इस दिन क्या होता है, सीताबाड़ी का मेला लगता है, वट सावित्री व्रत होता है और बड़ मावस होती है। ये देखिएगा, यहाँ पर सीताबाड़ी का ये क्या है, बड़ मावस है। यहाँ पर बड़ कहते हैं वट वृक्ष को, वट वृक्ष, और इनकी क्या की जा रही है, पूजा करती हुई। ये देखिएगा, ये महिलाएं क्या कर रही है, वट वृक्ष की क्या कर रही है, पूजा कर रही है। देखिएगा, हम इन्हें याद कैसे रखेंगे कि एक सीता नाम की औरत, ये जो महिला है वो है सीता, जिनका नाम क्या है, सीता। सीता और सीता के जो जेठ जी है, ये देखिएगा, ये जेठ जी है वो हमेशा काली अमावस को आते थे। यानी जब भी ये जॉब करके छुट्टियों पे आते थे तो वो हमेशा अमावस पर आते थे। कब आते थे? अमावस पर। याद रखेंगे, सीता का जेठ जी अमावस्या के दिन आते थे। कब आते थे? अमावस्या के दिन। ठीक है, जब आते थे तो वो कहाँ होके आते थे, तो वो विश्राम करते थे थोड़ी देर, वो वट वृक्ष के नीचे करते थे। ठीक है, तो देखिएगा, सीताबाड़ी मेला कब लगता है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को लगता है। फिर देखिएगा, वट सावित्री व्रत, ये महिलाएं क्या कर रही है, व्रत भी कर रही और क्या कर रही है, यहां पर वट वृक्ष की क्या कर रही है, पूजा कर रही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए, कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या, सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है? 12 में लगता है, और सेहरिया जनजाति का क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। देखिएगा, हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे कि सीता के जो जेठ जी है वो रात को 12 बजे शहर से आते थे। कहां से आते थे? शहर से आते थे, और रास्ते में एक वट वृक्ष था। याद रखिएगा, एक क्या था, वट वृक्ष था। तो देखिएगा, सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है? 12 में लगता है। ये मेला सेहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ का मेला कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वट सावित्री वृक्ष या बड़ मावस। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा होती है और महिलाएं या क्या रखती है, व्रत रखती है। ये देखिएगा, महिलाएं पूजा कर रही है और महिलाएं क्या रखती है, व्रत रखती है। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। ये देखिएगा, ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष, उसमें कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे कि जब सीता के जेठ जी रात को 12 बजे आए थे, और जब 12 बजे आए थे तो उस समय आपको पता है शहर से आते। कहां से आते हैं? शहर से। तो जैसे ही वो किसी वट वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं, इस वट वृक्ष के ऊपर सीता बैठी थी। कौन बैठी थी? सीता। जैसी नजरें गई यहां पर किसकी, ये नजरें जाती है किसकी,
तो देखिएगा जेठ जी की, और जेठ जी ऐसे काले पीले हुए, ऐसे एकदम से यूं कहें कि एकदम इतना गुस्सा हुआ, आग बबूला हुए कि ऐसा लगता है जैसे कि महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो देखिएगा हम याद रखेंगे कि महाराणा प्रताप, क्या याद रखेंगे, महाराणा प्रताप। देखिएगा हमें इनमें यहां पर याद रखना है महाराणा प्रताप। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में कौन आ रहे हैं, महाराणा प्रताप की जयंती आती है, और क्या आती है, गंगा दशमी आती है, निर्जला 11 आती है, और क्या आती है, कबीर जयंती आती है, अर्थात कबीर जी की क्या आती है, पूर्णिमा पर क्या आती है, जयंती। ये देखिएगा महाराणा प्रताप का क्या है, जन्म। याद रखिएगा दोस्तों कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है 1540 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिएगा हम इसे विस्तृत पढ़ते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, महाराणा प्रताप जयंती। ये देखिएगा कोमलगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को यहां पर क्या होता है, इनका जन्म होता है। और अगर आपको पूछ ले कि तिथि कब आती है, तो देखिएगा तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, याद रखिएगा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। एकादशी कहेंगे 11 को, है ना, किसको कहेंगे, 11 को। और इस 11 को हम कह रहे हैं निर्जला 11, यानी यहां पर बिना जल के महिलाएं क्या रखती है, व्रत रखती है, क्या रखती है, व्रत रखती है ना। तो यहां पर जेठ जी से सीता क्या होती है, नाराज हो जाती है, और इसने कहा कि अब तो मैं जलपान भी नहीं करूंगी, क्या नहीं करूंगी, जलपान। यानी यूं कहें कि 11 दिन तक यहां पर इन्होंने क्या नहीं किया था, जलपान नहीं किया, जल का व्रत रखा था। फिर देखिएगा जेठ जी की छुट्टियां पूरी हो गई थी, जेठ जी की छुट्टियां क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी। ज्येष्ठ पूर्णिमा, इसे कह रहे कबीर पूर्णिमा, और यानी कबीर जयंती। भीलों का हाथी वेड़ा प्रथा यहां पर प्रचलित, याद रखिएगा इस दिन एक त्योहार मनाया जाता है हाथी वेड़ो, और वो कहां का प्रसिद्ध है, भीलों का, दक्षिणी राजस्थान का क्या है, प्रसिद्ध है। नोट, गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को लगता है। याद रखिएगा कि गंगा दशहरा जो मेला है, वैसे तो दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, लेकिन याद रखिएगा कि गंगा दशहरा मेला कहां पर लगता है, तो ये लगता है मेरे लाडलों कामा भरतपुर में। कहां पे लगता है, कामा भरतपुर। कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को लगता है। ये देखिएगा ये गंगा दशहरा का दृश्य है ना। ये देखिए यहां पर ये बिना जल का क्या किया जाता है, व्रत रखा जाता है। फिर देखिएगा कबीर, ये कबीर है, और ये कबीर जी की क्या मनाई जा रही है, जयंती। कबीर जयंती कब आ रही है, आपको पता होगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अब नया महीना आ गया, आषाढ़ का महीना। ये ज्येष्ठ महीना एक बार फिर से देखिएगा कि आपको एक ही कहानी याद रखनी है कि सीता के जेठ जी जो शहर में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, शहर में, रात को 12 बजे आए थे, और दिन था अमावस का दिन। याद रखिएगा घटना को, अमावस के दिन आए, और अमावस के दिन क्या हुआ कि रास्ते में एक वट वृक्ष था। जैसे ही वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करते हैं, और देखते हैं ऊपर उनकी सीता बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी, सीता, जिससे जेठ जी आग बबूला हुए और गुस्सा करते हैं। उनके अंदर एक तेज आया था, जैसे ऐसे लगा कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ हो, जैसे कि साक्षात महाराणा प्रताप आ गए हो। तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप। फिर क्या हुआ था कि यहां पर जब जेठ जी ने इनको डांटा, है ना, तो यहां पर सीता 11 दिन तक बिना जल का क्या रख लेती है, व्रत रख लेती है, अनशन पर बैठ जाती है, हम यूं कहेंगे। फिर देखिएगा फिर क्या हुआ, सीता के जेठ जी की छुट्टियां जब पूरी हुई थी, उस समय कबीर पूर्णिमा आई थी। क्या आई थी, कबीर पूर्णिमा आई थी। लेकिन एक याद रखिएगा कि शुक्ल दशमी के दिन यहां पर गंगा दशहरा जो है कामा भरतपुर में मनाया जाता है। आपको याद हुआ होगा ये महीना। नेक्स्ट देखिएगा, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है, उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है।
एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट है आषाढ़ का महीना, है ना। आषाढ़ का महीना देखिएगा, आषाढ़ के महीने में हम दो भाग करते हैं, एक कृष्ण पक्ष है और एक क्या है, शुक्ल पक्ष है। सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। देखिएगा कृष्ण पक्ष, इसमें आती योगिनी एकादशी 11। याद रखिएगा, आपको केवल कृष्ण पक्ष के अंदर आपको एक ही याद रखना है। जिस प्रकार से हमने ज्येष्ठ के महीने में केवल अमावस्या याद रखी थी काले पक्ष में, तो यहां पर याद रखनी है योगिनी एकादशी। ये देखिएगा, ये योगिनी एकादशी है ना। फिर देखिए शुक्ल पक्ष, पहले इस योगिनी एकादशी को देखते हैं। आषाढ़ कृष्ण एकादशी, है ना, जिसे 11 कहते हैं, योगिनी एकादशी। व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा राजस्थान में मान्यता है, पूरे भारतवर्ष में मान्यता है कि योगिनी एकादशी पर जब व्रत रख लिया जाता है तो सारे पाप क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। भगवान उनको क्या कर देता है, विष्णु भगवान माफ कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। याद रखिएगा, होता क्या है कि शुक्ल पक्ष में एक तो आते हैं गुप्त नवरात्रा। याद रखिएगा, वैसे तो 4 नवरात्रे आते हैं वर्ष में, लेकिन प्रसिद्ध जो नवरात्रे हैं वो 3 है, 2 है। याद रखिएगा, शारदीय नवरात्रे और वासंतीय नवरात्रे। एक चैत्र में आते हैं और एक आते हैं आषाढ़ के महीने में, इनको गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। याद रखिएगा। फिर देखिएगा, एक होती बड़ला नवमी, गुप्त नवरात्रा, बड़ला नवमी, देव शयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा। होता क्या है, हम इस आषाढ़ के महीने में याद रखेंगे कि आषाढ़ का महीना बड़ा आलस का महीना होता है। ऐसा कई बार राजस्थान के अंदर एक यूं कहें कि एक यहाँ पर प्रचलित है, एक दोहा या यूं पे एक कहावत प्रचलित है कि आषाढ़ी बड़द धीरे धीरे चलता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आलस के दिन चल रहे होते हैं, आलस के दिन है, इसलिए यहाँ पर भगवान भी क्या हो रहे हैं, शयन करते, अर्थात 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु भी क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। अब बताइए, जब मान लो कि राष्ट्रपति जी कहीं चले गए तो वो कार्यभार किनको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। तो याद रखिएगा कि माता पिता और गुरु और उसके बाद भगवान, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान जब सो रहे हैं तो सारा चार्ज किसके पास आ गया था, गुरु जी के पास आ गया था। तो याद रखिएगा, देव शयनी एकादशी के बाद ही क्या आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही। क्या आ रही है, गुरु पूर्णिमा। याद रखेंगे, ए से आषाढ़ और ए से आलस, ए से आषाढ़ और ए से आलस। भगवान सोएंगे, लेकिन कौन से पक्ष में सोएंगे, उजाले पक्ष में सोएंगे, यानी दुनिया को उजाले में रख करके ही सोएंगे। याद रखिएगा। तो देखिएगा, कृष्ण पक्ष में हमने पढ़ा है योगिनी एकादशी, फिर शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रे, बड़ल्या नवमी और देव शयनी एकादशी, यानी देव शयनी एकादशी देवता सो जाते हैं, और गुरु पूर्णिमा, गुरु जी क्या करेंगे, जाग जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते शुक्ल पक्ष की। आषाढ़ शुक्ल नवमी, इसे कहते हैं बड़ला नवमी। क्या कहते हैं, बड़ल्या नवमी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी 11, देव शयनी एकादशी भी कहते हैं और प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी। 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं। याद रखिएगा कि इस समय 4 महीने के लिए देवता क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं, है ना। ये देखिएगा, ये विष्णु भगवान सो रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये देखिएगा, पूरा लोक यहाँ पर देखिए, ब्रह्मांड, है ना। तो यहाँ पर देवता सो गए हैं, कितने महीने के लिए, 4 माह के लिए। अब क्या हुआ कि हिंदू धर्म के अंदर इन 4 महीनों में कोई भी नया काम यानी नया मुहूर्त नहीं होगा, है ना। तो देखिएगा, यहां मांगलिक कार्य वर्जित होते, कितने माह के लिए, 4 माह के लिए। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि देव शयनी एकादशी कब मनाई जाती है, तो आषाढ़ की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी।
शयनी जब आ जाए ना, सो रहे हैं इसका मतलब नींद में है, तो मित्रों अब जग जाना है ना। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको क्या करना है, जग जाना है। तो देखिएगा आषाढ़ शुक्ल एकादशी 11 को, और देवता क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। ये देखिएगा विष्णु भगवान सो गए हैं, और यहाँ पर ये जो माँ लक्ष्मी है ये आप क्या कर रही है, इनके पैर दबा रही है। नेक्स्ट देखिएगा अब क्या हुआ कि जैसे एकादशी पर देवता सोते हैं तो यहाँ पर गुरुजी एक्टिव हो गए थे। कौन हो गए थे, पूरी स्कूल को कौन संभालते हैं, अब यहाँ पर गुरुजी संभालते हैं। तो देखिएगा जिसे कह रहे हैं आषाढ़ पूर्णिमा, ये देखिएगा गुरुजी है और गुरुजी शिष्य को क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, और गुरु तो बड़ा होता है और बड़ी चीज व्यास होती है, व्यास पूर्णिमा याद रखिएगा। इस दिन गुरुजी की पूजा की जाती है ना। और शिष्य जो होते हैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। क्या देते हैं, गुरु दक्षिणा। याद रखिएगा व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि वेद व्यास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मित्रों याद रखिएगा वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था। क्या लिखा था, महाभारत। नेक्स्ट देखिएगा श्रावण का महीना। देखिए बात करते हैं ज्येष्ठ माह की। आपको पता होगा ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष में केवल अमावस्या याद रखनी थी। क्या याद रखनी थी, अमावस्या। देखिएगा केवल क्या याद रखनी थी, अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में देखिएगा महाराणा प्रताप जयंती, निर्जला 11 है ना। बिना जल के यहां पर क्या किया जाएगी, व्रत किया जाता है। इसी के बीच में एक गंगा दशहरा आया था। क्या आया था, गंगा दशहरा आया था। फिर देखिएगा फिर आती कबीर पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, कबीर पूर्णिमा, है ना। हमने ये याद रखा था ज्येष्ठ महीने में। आषाढ़ की महीने की बात करें तो देखिएगा आषाढ़ का महीना ऐसा कहा जाता है आषाढ़ी बलद। कौन सा बलद, आषाढ़ी बेल, है ना, ऐसा कहते हैं ना। आषाढ़ का महीना आलस का महीना है। और इसमें देखिएगा 2 पक्ष याद रखने हैं। कितने पक्ष याद रखने हैं, 2 पक्ष याद रखने हैं। एक तरफ योगी आएंगे, एक तरफ कौन आ जाएंगे, योगिनी एकादशी। और एक तरफ आ जाएगी आपकी देव शयनी एकादशी। आपको भगवान भी यहीं देखने को मिलेंगे, योगी भी यहीं देखने को मिलेंगे। और फिर देखिएगा दोस्तों कि भगवान भी अपने को यही मिल रहे हैं, गुरुजी भी मिलेंगे और योगी जी भी मिलेंगे। एक तरफ आ जाएगी योगिनी एकादशी, एक तरफ आ जाएगी देव शयनी एकादशी। देव शयनी में देवता सो जाएंगे और उसी महीने के अंदर ही अब गुरुजी उठ जाएंगे और गुरु पूर्णिमा आ जाती। क्या आ जाती है, गुरु पूर्णिमा। तो ये था आषाढ़ का महीना। अब बात करते हैं श्रावण महीने की। देखिएगा बात करते हैं श्रावण महीने की। ये देखिएगा ये महीना श्रावण महीना 5वां महीना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। याद कैसे रखेंगे, देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा कि कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी, नवमी के दिन निडरी नवमी, और फिर आती हरियाली अमावस। यानी यहां पर हमने 3 त्योहार याद रखे। कितने याद रखे हैं, 3 त्योहार। एक पक्ष में कितने रखे हैं, 3 त्योहार याद रखे हैं। फिर देखिएगा फिर याद रखना शुक्ल पक्ष में सिंजारा पर्व मनाया जाता है। फिर आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को छुट्टी दी जाती है। फिर आती है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर क्या मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाई जाती है। मित्रों याद रखिएगा 2022 के अंदर जब रीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर फर्स्ट लेवल के अंदर यहां पर एनवायरमेंट में एक प्रश्न पूछा गया था। वो रक्षाबंधन का प्रश्न पूछ लिया गया था कि रक्षाबंधन कब मनाई जाती है। देखिएगा श्रावण महीने की पूर्णिमा पर मनाई जाती है। हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं श्रावण माह और श्रावण माह का कृष्ण पक्ष। देखिएगा कृष्ण पक्ष में क्या हुआ कि श्रावण के महीने में हरियाली बहुत होती है, आपको पता ही है। और हरियाली के अंदर
काला काला नाग निकला था। क्या निकला था? नाग। और लगभग ऐसा कहा जाता है एक सांप अब 5 सांप जितनी फण लेके आ गया था। तो इसी हम कह रहे हैं नाग पंचमी। कौन सी पंचमी? नाग। सबसे पहले याद रखिएगा नाग आया। कौन आया था? नाग। फिर देखिएगा नाग के बाद जैसे नाग निकला बिल से और सामने से आया था नेवला। कौन आया था? नेवला। सामने से कौन आया था? नेवला। तो याद रखिएगा पहले नाग दिखा, नाग दिखने के बाद नाग को डराने के लिए नेवला आया। और तो नेवला जैसे आता है तो देखिएगा ये सांप क्या हुआ था? हरियाली की तरफ चला गया था। कहां चला गया था? हरियाली की तरफ। देखिएगा ये कहां चला गया था? हरी हरी घास की तरफ चला गया था। सांप छुप गया था, नेवले से क्या हो जाता है? डर जाता है। ये केवल श्रावण पक्ष में याद रखना है। कितनी चीजें याद रखनी थी? 3 चीजें याद रखनी। सबसे पहले सांप आया, उसके बाद कौन आया? नेवला आया। नेवले के बाद कौन आई थी? हरियाली माउस आई थी। तो याद रखिएगा कि नाग पंचमी, निडरी नवमी, निडरी नवमी। ये कहता नो 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 नो, नहीं डरना है, 2 महीने तो मैं आपको नहीं डराऊंगा, सावन और भादवा। ऐसा कौन कह रहा था? तो ये नेवला कहता है निडरी नवमी, है ना। फिर देखिएगा यहां हरियाली में चला गया था सांप, तो हम कहेंगे हरियाली अमावस कहेंगे। ये देखिएगा इनको विस्तृत पढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। श्रावण कृष्ण पक्ष की देखिएगा श्रावण कृष्ण पक्ष में सबसे पहले आपको याद रखना है नाग पंचमी। ये कब आती है? तो देखिएगा श्रावण कृष्ण पंचमी इस दिन क्या आती है? नाग पंचमी आती है। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। ये देखिएगा ये नाग देवता है ना, नाग देवता की क्या होती है? पूजा होती है। लेकिन याद रखिएगा कि नाग पंचमी का मेला कहां पर लगता है? जोधपुर में कहां पे लगता है? जोधपुर में लगता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया हुआ है कि नाग पंचमी का मेला कहां का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अंदर नाग पंचमी का जोधपुर के अंदर क्या है? मेला प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। फिर देखिएगा घरों के दरवाजे पर नाग के चित्र बनाए जाते हैं, है ना। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन घर के जो मुख्य दरवाजे हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है? तो यहाँ पर नाग के चित्र बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? गोबर से बनाए जाते हैं। और क्या होता है? मटकी के ऊपर कोयले से, है ना, मटकी के ऊपर कोयले से क्या किया जाता है? नाग के क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। फिर से देखिएगा नाग पंचमी कब आती है? तो श्रावण शुक्ल, माफ करिएगा, श्रावण कृष्ण पंचमी। शुक्ल नहीं करना है, काला होता है नाग। नाग कैसा होता है? काला। ये देखिएगा काला नाग, ठीक है, कृष्ण पक्ष में आएगा। इस दिन क्या होता है कि नाग पंचमी का मेला कहां लगता है? जोधपुर में लगता है। फिर देखिएगा कि नाग पंचमी के दिन मुख्य दरवाजे पर गोबर के नाग बनाए जाते हैं। फिर जहां मटका रखा जाता है उस मटकी के ऊपर कोयले से भी क्या बनाया जाता है? नाग बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है श्रावण कृष्ण नवमी। देखिएगा श्रावण कृष्ण नवमी, इसे हम क्या कह रहे थे? नेवला नवमी। कौन सी नवमी? नेवला। नेवला नवमी भी कहते हैं और निडरी नवमी भी कहते हैं। ये देखिएगा ये नेवला है और ये क्या है? नाग है, सांप है। देखिएगा पहले कौन आया था? पहले आया था नाग, नाग पंचमी आई थी। फिर आया था कौन? आया था नेवला। ने से नेवला, ने से नवमी और ने से निडरी। याद रखिएगा सावन के महीने इस दिन नेवले की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, इस दिन नेवले की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नोट, नेवला कुबेर भगवान का वाहन माना जाता है। ये कुबेर भगवान जो होते हैं वो किन की सवारी करते हैं? तो याद रखिएगा वो करते हैं नेवले की, क्या करते हैं? सवारी करते हैं। फिर देखिएगा, अब देखिए श्रावण अमावस्या ये कब आता है? तो कृष्ण अमावस्या,
श्रावण की कृष्ण अमावस्या पर, श्रावण अमावस्या बोलते हैं, श्रावण की अमावस्या। देखिएगा, इसे हरियाली अमावस कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाली अमावस कहते हैं। ये देखिएगा, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर इस दिन नए नए वृक्ष लगाने की प्रथा है ना। एक पेड़, अभी मोदी जी ने एक नारा दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम, जो देखिएगा वो हरियाली अमावस। देखिए, हरियाली अमावस पर क्या होता है कि स्कूलों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इस वर्तमान में संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी का महत्व है तो वो ऑक्सीजन का है, अर्थात पेड़ों का महत्व है ना। कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा महत्व रहता है पेड़ों का। देखिएगा, हरियाली अमावस कब आती है? श्रावण अमावस्या पर आती है। यानी श्रावण कृष्ण अमावस्या पर क्या मनाई जाती है? हरियाली अमावस मनाई जाती है। हरियाली अमावस पर राजस्थान में देखिएगा, नसीराबाद के पास, इसके पास, नसीराबाद के पास और अजमेर के बीच में एक जगह है जिसका नाम है मांगलियावास। याद रखिएगा, मांगलियावास। मांगलियावास में यहां पर विश्व के एकमात्र कल्प वृक्ष के जो जोड़े हैं, ये देखिएगा, ये कल्प वृक्ष है। ये कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के जोड़े हैं, इनकी क्या होती है? पूजा होती है हरियाली अमावस पर। और बड़ा भव्य क्या लगता है? रंगीला मेला लगता है यहाँ पर। देखिएगा, कल्प वृक्ष मेला। इस दिन अजमेर के पास मांगलियावास में कल्प वृक्ष का क्या लगता है मेरे लाडलो? मेला लगता है। यहाँ कल्प वृक्ष के एकमात्र जोड़े पाए जाते हैं जिसे नर और नारी कहते हैं। यानी इन वृक्षों को क्या कहा जाता है? नर और नारी, जो पूरे विश्व में केवल यही पर पाए जाते हैं, यानी जोड़े पाए जाते हैं कल्प वृक्ष के। याद रखिएगा कि हरियाली अमावस के दिन ही दक्षिणी राजस्थान के अंदर, बिजोलिया के अंदर एक ऊपर माल पंच बोर्ड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कि ऊपर माल पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी। और ये करने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक ने की थी। याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक ने की थी। लेकिन ये तिथि पूछी जाती है मेरे लाडलों, तो याद रखिएगा, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना जो है वो हुई थी हरियाली अमावस्या पर। कब हुई थी? हरियाली अमावस्या पर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है डिग्गी कल्याण जी का मेला। याद रखिएगा, डिग्गी कल्याण जी का मेला ये कब लगता है? देखिए, टोंक में लगता है। कहां लगता है? टोंक में। हम हरियाली अमावस की ही बात कर रहे हैं। एक लगता है बूढ़ा जोहड़ मेला, ये कहां लगता है? अनूपगढ़ में लगता है। फिर देखिएगा अन्य मेले, हरियाली अमावस्या पर आस पहाड़, ये आस पहाड़ जगह है एक, जहां पर शिव धूनी है ब्यावर के अंदर, यहां पर भी क्या लगता है? मेला लगता है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहां पर भी क्या लगता है? मेला लगता है, आस पहाड़ ब्यावर के अंदर। फिर देखिए, हरियाली अमावस पर ही उदयपुर में शैलियों की बाड़ी में भी क्या लगता है? मेला लगता है। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे श्रावण का कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। देखिएगा, श्रावण माह कृष्ण पक्ष। दोस्तों ये गारंटी है आपको याद होगा ही होगा, क्योंकि देखिएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। केवल कृष्ण पक्ष की जब बात करेंगे, सबसे पहले आया था नाग आया था। आपको केवल इमेज के माध्यम से याद रखना है। पहले कौन आया था? नाग आया था, है ना। और नाग ने कितनी बड़ी फन की थी? 5 सांपों जैसी क्या कर दी थी? नाग ने फन कर दी थी। ये नाग कैसा था? काला था। फिर आया था, फिर एक आया था नेवला आया था। कौन आया था? नेवला, जिसने मुंह फाड़ रखा था किसके ऊपर? नाग के ऊपर, और कहा डरो मत, नी डर, है ना। फिर देखिएगा, जैसे ही नेवला आया था, नेवला आने के बाद आ गई थी अमावस्या। क्या आ गई थी? अमावस्या। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो सांप है नेवले से डर के मारे कहां चला जाता है? तो ये चला जाता है हरी हरी घास में, हरियाली में चला गया था। कहां चला गया था? हरियाली में चला गया था। देखिएगा, ये यहां चला गया था। ये हो गया, यहां पर क्या हो गया कि ये श्रावण मास का कृष्ण पक्ष कंप्लीट होता है। लेकिन हमें यहां पर अमावस्या में और क्या क्या याद रखना? देखिएगा, एक तो वृक्ष याद रखिएगा कि कल्प वृक्ष का क्या लगता है? मेला लगता है। और डिग्गी कल्याण जी का भी क्या लगता है? मेला लगता है। आस पहाड़ में शिव धूनी पर भी क्या लगता है?
मेला लगता है। और देखिएगा सहेलियों की बाड़ी में भी क्या लगता है, मेला लगता है। ये सारे के सारे मेले कब लग रहे हैं, हरियाली अमावस पर लग रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की, श्रावण शुक्ल पक्ष। देखिएगा सबसे पहले क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। हम श्रावण के महीने को देख लेते हैं कि कितने त्योहार आ रहे हैं। यहाँ पर 3 त्योहार मुख्य आपको याद रखने हैं। देखिएगा आपने चैत्र के शुक्ल पक्ष में ये देखा होगा कि सिंझारा पर्व आया था। मैंने बताया था ना कि 2 झारा, एक नवरात्रा, 2 झारा, तीजी गणगौर, हमने याद रखा था ना। तो वहां पर भी एक सिंझारा पर्व आया था, यहाँ पे भी एक सिंझारा पर्व आता है। वो आता है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, याद रखिएगा। सिंझारा देखिए सबसे पहले आया था सिंझारा, श्रावण के महीने में उजाड़े पक्ष में पहले क्या आ रहा है, सिंझारा। सिंझारा होता क्या है, देखिएगा जब नवविवाहित जो दुल्हनें होती है, यानी जिनकी शादी हो गई हो या होने वाली हो, तो उनके सास ससुर के द्वारा देखिएगा यहाँ पर उपहार रूप में कुछ वस्तुएं भेजी जाती, वस्त्र और आभूषण भेजे जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सिंझारा कहा जाता है। फिर देखिएगा अगले दिन क्या आ जाती है, छोटी तीज आती। क्या आती है दोस्तों, छोटी तीज। ये छोटी तीज और बड़ी तीज आपको क्या करेगी, कंफ्यूज करेगी। याद रखिएगा छोटी तीज सावन में आती है। छोटी तीज कब आती है, सावन में आती है। देखिएगा छोटी तीज कब आती है, सावन के महीने में आती है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आती है रक्षाबंधन। कौन आ जाती है, रक्षाबंधन। देखिएगा हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब किसी की शादी हुई है ना, राजस्थान में ऐसा है, प्रचलन भी है कि मान लेते हैं ये नई दुल्हन है और ये दुल्हा है और ये दुल्हे की मम्मी है, जिसे हम कहेंगे सासू माँ। ये दुल्हन की क्या है, सासू माँ। ऐसा कहा जाता है कि श्रावण के महीने में सास और बहू एक साथ नहीं रहते हैं। जो नए जोड़े होते हैं, यानी नया नया जिनका विवाह होता है ना, हाल ही में जिनका क्या हुआ है, विवाह हुआ है, वो क्या करते हैं, सास और बहू श्रावण के महीने में क्या नहीं रहते हैं, एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहते हैं। तो देखिएगा तो ये नवेली दुल्हन क्या करेगी, ये अपने कहाँ चली जाएगी, पीहर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, पीहर चली जाएगी। अब क्या हुआ कि जब शुक्ल पक्ष आएगा और सिंझारा आएगा सावन में ही, उस समय क्या करेंगे, ये सास के द्वारा अपनी बहू के लिए नवीन वस्तुएं या यूं के श्रृंगार सामग्री भेंट की जाएगी, और साथ साथ आभूषण और नए नए कपड़े भेजे जाते, लेरिये भी भेजे जाते हैं। तो देखिएगा उसे कहा जाता है सिंझारा। फिर क्या हुआ, उन लेरियों को लेकर के वो क्या करती है, तीज का त्योहार मनाती। क्या मनाती है, तीज का त्योहार मनाती है। फिर देखिएगा फिर क्या हुआ कि ये पीहर में तो है ही, अब क्या हुआ, ये जो पावना है, ये बेटा है, अब ये अपने ससुराल क्या लेके जाएगा, राखी लेके जाएगा। और राखी बांधेगी कौन, ये बेटी बांधेगी यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसी महीने में पूर्णिमा पर क्या आ गया था, रक्षाबंधन आ गया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया था रीट के अंदर कि रक्षाबंधन कब आता है। तो याद रखिएगा रक्षाबंधन कब आता है, रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर आता है। देखिएगा जिस दिन श्रावण का महीना पूरा हो रहा है उस दिन क्या आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है। देखिएगा कृष्ण पक्ष में हमें 3 याद रखने थे और शुक्ल पक्ष में भी कितने याद रखने, 3 याद रखने। कृष्ण पक्ष श्रावण में सबसे पहले काला नाग याद रखना है, नेवड़ा याद रखना है, फिर हरियाली याद रखनी है। ठीक है, इधर शुक्ल पक्ष में क्या याद रखेंगे, सिंझारा याद रखेंगे, छोटी तीज याद रखेंगे और रखेंगे रक्षाबंधन याद रखेंगे। देखिएगा दोस्तों इनको हम विस्तृत पढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं
शुक्ल पक्ष की, श्रावण शुक्ल पक्ष। देखिएगा, श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल द्वितीया, सिंझारा पर्व। कौन सा पर्व? सिंझारा पर्व। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर नवीन नवीन क्या लाई जाती है? वस्तुएं लाई जाती है ना। ये श्रृंगार की सामग्री इनको दी जाती है। ठीक है। सिंझारा, ससुराल पक्ष के द्वारा नवविवाहित को उपहार भेजे जाते हैं, याद रखिएगा। फिर है श्रावण शुक्ल तृतीया, याद रखिएगा, छोटी तीज, जिसे हरियाली तीज भी कहते। क्या कहते हैं? हरियाली तीज भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि इस दिन जो नवविवाहित जो दुल्हनें होती है या फिर जो महिलाएं होती है, वो लेहरिया ओढ़ के झूला झूलती। क्या झूलती है? झूला। ये देखिएगा, सावन में क्या झूले जाते हैं? सावन के झूले झूले जाते हैं। सावन के क्या झूले जाते हैं? झूले झूले जाते हैं। याद रखिएगा, क्या झूले जाते हैं? झूले झूले जाते हैं। एक यहां पर मेरे को एक दोहा याद आता है, एक शायरी याद आती है कि अबे सावन को तो छोड़, अबे सावन को तो छोड़, धूप में भी बरसात होगी। अबे सावन को तो छोड़, धूप में भी बरसात होगी। जब तुम खुद को क्या पहचानेगा? जब तुम खुद को पहचानेगा और तेरी खुद से ही क्या होगी? मुलाकात होगी। फिर से देखिएगा, अबे सावन को तो छोड़, धूप में भी बरसात होगी। अजी सावन को तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी। जब तुम खुद को पहचानेगा और तेरी खुद से मुलाकात होगी। तो अभी अपने को इस पड़पच्चे में नहीं पड़ना है दोस्तों। अभी केवल और केवल और केवल अपना लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखना है। ये सब कुछ हो जाएगा आने वाले दिनों में। जब आपके पास नौकरी होगी तो आपको पता ही है फिर क्या होगी, है ना। तो देखिएगा, बात करते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया की। ये देखिए, ये एक नवविवाहित महिला है ना, नवविवाहित वधू है या जो भी है। ये क्या कर रही है? ये देखिएगा, हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं आपको, है ना, और ये झूला झूल रही है ना। इस समय हरियाली तीज कही जाती है। क्या कही जाती है? तीज। ये तीज पर किया जाता है। कब किया जाता है? तीज पर। इस दिन हिंदू त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है ना। इसी दिन से हिंदू त्योहारों की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि त्योहारों की जो शुरुआत है वो होती है तीज से, और गणगौर पर क्या होती है? समाप्ति होती है। तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर, ऐसा भी कहा जाता है। इस दिन जयपुर में तीज की सवारी निकल जाती है। मित्रों याद रखिएगा कि तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध, याद रखिएगा। फिर देखिए, ये त्योहार पति और पत्नी में प्रेम और प्रकृति प्रेम का क्या है? प्रतीक है। नवविवाहित पेड़ों पे झूला डालकर, याद रखिएगा, पेड़ों पर क्या डालकर? झूला डालकर झूलती है। इस त्योहार को विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की क्या है? परंपरा है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है श्रावण की पूर्णिमा। श्रावण की पूर्णिमा पे क्या आएगी? रक्षाबंधन आएगी। और ये देखिएगा, बहन और भाई और बहन का प्रेम का प्रतीक होता है ये त्योहार। बहुत प्यारा त्योहार होता है ना। इस समय बहन अपने भाई की कलाई पर क्या बांधती है? राखी बांधती है, और अपने भाई को नारियल भेंट करती। क्या भेंट करती है? नारियल। इसलिए इस पूर्णिमा को हम और क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो देखिएगा, भाई बहन के प्रेम का क्या है? प्रतीक है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आपको पता ही होगा कि श्रवण कुमार वैसे अपनी माता पिता की सेवा के लिए जाने जाते हैं, जिनके लिए कहा जाता है श्रवण बेटा पानी तो पिला, है ना। देखिएगा, श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा को और क्या कहते हैं? तो देखिएगा, सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा। और इसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, रक्षाबंधन के दिन अर्थात श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर क्या मनाया जाता है? संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं भाद्रपद महीने की। जब ये महीना आ जाता है दोस्तों, गांव में मेले लगते हैं और मंदिरों की सफाइयां होने लग जाती है। और यूं कहें कि मेले और पूरा माहौल जो है, पूरा देवी देवताओं का माहौल हो जाता है पूरा राजस्थान में। देखिएगा,
भाद्रपद का महीना। सबसे पहले बात करते कृष्ण पक्ष की और बाद में करेंगे शुक्ल पक्ष की। देखिएगा क्या क्या आता है इसमें। आती बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज। याद रखिएगा छोटी तीज शुक्ल पक्ष में आ रही है और श्रावण में आती है। कब आती है? श्रावण में। श्रावण, छोटी और शुक्ल, याद रखिएगा। बड़ी कब आ रही है? बड़े महीने में। बे से बड़ी और बेसी हो जाएगा आपका भादवा। जब भादवा हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बी से तो स्टार्ट करेंगे ना। तो देखिएगा छोटी, छोटी, श्रावण, शुक्ल, याद रखिएगा। छोटी जो तीज वो आती श्रावण के महीने में। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष की तृतीया पर आती है। बड़ी जो तीज आती है, बड़ी तीज भाद्रपद में आती है और बड़े महीने में आती है और बड़ी तीज आती है। देखिएगा लेकिन पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष होगा। देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ? बड़ी तीज आई, फिर आई थी हल षष्ठी। ये देखिएगा हल षष्ठी, ठीक है। फिर आई कृष्ण जन्माष्टमी, गोपा नवमी, बच बारस और सती अमावस्या। याद रखिएगा सबसे पहले कौन आई थी? बड़ी तीज आई थी, फिर हल षष्ठी आई थी, कृष्ण जन्माष्टमी आई थी, गोपा नवमी आई, बच बारस और सती अमावस्या आई थी। देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे। उधर छोटी बहन का विवाह हुआ था और उसकी सास ने तो सिंजारा भी भेज दिया और बाद में राखी पर भी चली गई थी, आपको पता होगा। तो यहां पर नाराज होती बड़ी बहन। बड़ी बहन भादवे के महीने में नाराज होकर के काली पीली होती। क्या होती है? काली पीली। ये देखेगा बड़ी तीज। फिर क्या हुआ था? फिर इन्होंने बोला हल षष्ठी कि ये तो खेत में काम करती है और क्या करती है? हल चलाने चली गई थी। फिर देखिए हल चलाती चलाती क्या हुआ कि इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये तो कृष्ण भक्ति में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। देखिएगा फिर आगे क्या हुआ कि आगे तो इनको गोगाजी मिले थे। कौन, किनके दर्शन हुए थे? गोगाजी के दर्शन हुए थे और कहा कि आप ये अच्छा तो कर रहे हो लेकिन थोड़ा और प्रयास करते तो अच्छा रहता। तो देखिएगा फिर इनको और क्या हुआ कि जब ये कृष्ण भगवान में विश्वास करने लगी तो अब ये सबसे ज्यादा गाय के बछड़े को यहाँ पर प्रेम करती है। किसको प्रेम करती है? गाय के बछड़े को प्रेम करती है। और बाद में एंड में ये बिना विवाह की क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो हम इस कहानी को ऐसे याद रखेंगे कि छोटी बहन जो थी छोटी तीज मनाती है और उसकी जो सास है वो सिंजारा भी बेचती है और बाद में इस जो रक्षाबंधन था वहां पर उस समय उनका जो पावना था वो घेवर लेके आया था। कहां से? बर से लाया था। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ था? बड़ी बहन नाराज होती है। तो बड़ी बहन जब नाराज हुई थी तो देखिएगा बड़ी बहन को पिताजी कहते तेरा तो रिश्ता नहीं हुआ, तू तो खेत पे जा और खेत पे जाके क्या चलाएगी? हल चलाएगी। हल चलाते चलाते उसको क्या हुआ था? उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो तो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। और जब कृष्ण की भक्ति में लीन होती है खेत पर ही तो इनको गोगाजी के दर्शन हुए थे। किसके दर्शन हुए थे? गोगाजी के। और तो याद रखिएगा गोगाजी के दर्शन के बाद वो रोज रोज क्या करती है? गाय के बछड़े की पूजा करती है, यानी गाय के बछड़े में कृष्ण भगवान को देखती है। और ऐसे करते करते वो एक दिन क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो ये कहानी यहाँ पर पूरी अपने को याद रखनी है। बड़ी तीज, हल षष्ठी, षष्ठी के बाद गोगा नवमी, गोगा नवमी के बाद बच बारस और बच बारस के बाद सती अमावस्या। सब किस में आ रही थी? भाद्रपद में। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। देखिएगा यहाँ चर्चा करते कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज उपनाम। इस बड़ी तीज को सातुड़ी तीज भी कहते। क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। देखिएगा फिर और क्या कहते हैं? भादवी तीज कहते हैं। और क्या कहते हैं? गोरी तीज कहते हैं, कजड़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं। क्योंकि बड़ी बहन का विवाह इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो क्या हो चुकी थी? बूढ़ी हो चुकी थी। तो याद रखिएगा कि इसे सातुड़ी तीज कहते, भादुड़ी तीज कहते, भादवी तीज कहते, गोरी तीज कहते और बूढ़ी तीज कहते।
बूढ़ी जो तीज वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज बूंदी की है। बड़ी तीज कहाँ की है? बूंदी की है। छोटी तीज जयपुर की है। प्रमुख नृत्य चक्री नृत्य किया जाता है। ये देखिएगा, ये बड़ा अच्छा दे रखा है यहाँ पर ये कौन सा नृत्य कर रही है? चक्री नृत्य कर रही है। ऐसा लगता है कि ये सब मोह माया है ना। चक्री नृत्य क्या है? वृक्ष नीम की पूजा। याद रखिएगा कि बड़ी तीज के दिन किसकी पूजा की जा रही है? नीम की पूजा की जा रही है, याद रखिएगा। ये देखिएगा, कृष्ण जन्माष्टमी भी इसी में आएगी, देखिएगा। अगला है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी यानी छठ, हल षष्ठी। इस दिन किसान हल की पूजा करता है। इस दिन किसान अपने हल की क्या करेगा? पूजा करेगा। फिर देखिएगा, इसी दिन बलराम जी की क्या मनाई जाती है? जयंती। इस दिन लड़कियां कन्याएं सूर्य पूजा के बाद यानी पहले सूर्य पूजा करेगी और बाद में चंद्रोदय पूजा, यानी जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक क्या रहेगी? एक पैर पर, या यूं कहें कि पैर पर खड़ी रहेगी। यानी सुबह सुबह ये पूजा कर लेंगे, उसके बाद जब तक चांद के दर्शन नहीं हो जाते तब तक क्या रहेगी? तब तक खड़ी रहेगी, याद रखिएगा। जिसे ऊब छठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊब छठ कहते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जी की क्या मनाई जाती है? जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और मेला लगता है नाथ द्वारा में। याद रखिएगा कि नाथ द्वारा में यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी पर भीलों की लूट प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, भीलों की लूट ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की है? नाथ द्वारा की क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, जाम्बो जी का जन्मोत्सव। जन्म 1451 में पीपासर नागौर में हुआ था। कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी पर। हसरत बाबा का शक्कर पीर का उर्स भी कब लगता है? जन्माष्टमी पर लगता है। नरहड़ झुंझुनू में, और इन्हें क्या कहा जाता है? बागड़ के धनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा नवमी मनाई जाती है ना। ददरेवा चूरू नोहर हनुमानगढ़, ये देखिएगा, ये है गोगा जी। हम यहाँ पर विस्तृत इनकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको हमने पहले पढ़ लिया है। तो देखिएगा, किसान अपने हल पर 9 गांठे वाली क्या बांधते हैं? राखड़ी बांधते हैं। और वो कब बांधते हैं? गोगा राखड़ी बांधते हैं। मित्रों याद रखिएगा, सावन के महीने में जो पूर्णिमा पर रक्षाबंधन आई थी और रक्षाबंधन पर जो बहन ने राखी बांधी थी, वो राखियां खोलने की प्रथा भी किस दिन मानी जाती है? इस नवमी पर मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बारस, जिसे बच बारस कहते हैं। बच कहते हैं गाय के बछड़े को। गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। बाजरे की रोटी और उबले मोठ की क्या बनाई जाती है? सब्जी खाई जाती है, याद रखिएगा। चाकू से कटी हुई वस्तुओं का क्या किया जाता है? प्रयोग करना क्या है? वर्जित है। अब बात करते भाद्रपद अमावस्या, इसे सती अमावस्या कहते हैं। ये देखिएगा, ये माता सती है। माता कौन है? सती। ये नारायणी बाई है। कौन सी बाई है? नारायणी। इस दिन रानी सती का मेला कहां लगता है? झुंझुनू में लगता है। ये इधर देखिएगा, ये बछड़े की क्या कर रहे हैं? पूजा। बच बारस, याद रखिएगा, बच बारस। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की। देखिएगा, सबसे पहले शुक्ल पक्ष को हम यहां से देखते हैं। देखिए, ये रहा भाद्रपद शुक्ल पक्ष, बड़ा महीना, और उजाला पक्ष। ये पक्ष कौन सा हो जाएगा? उजाला। बाबेरी बीज, सबसे पहले याद रखना, बाबेरी बीज। गणेश जी की चतुर्थी, ऋषि जी की पंचमी, भाणजे की षष्ठी, देव जी की साते, राधे जी की अष्टमी, तेजा जी की दसवीं, जल जुलनी 11। याद रहेगा, बाबारी बीज। बाबारी बीज, गणेश जी की चतुर्थी, ऋषि जी की पंचमी, भाण जी की षष्ठी, देव जी की साते, राधे जी की अष्टमी, तेजा जी की दसवीं। तेजा जी की दसवीं, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। जल जूलनी 11, अनंतम चतुर्दशी, श्राद्ध, सांझी और पूर्णिमा से। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं बाबेरी बीज की।
ये देखिएगा भाद्रपद शुक्ल महीना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, देखिएगा शुक्ल पक्ष बाबेरी बीज, ये रामदेव जी है। बाबेरी का मतलब है, बाबा का मतलब रामदेव जी, रामदेव जी लोक देवता जो रामदेव जी है उनकी बीज। देखिएगा बीज क्यों कहते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर दो को बे कहा जाता है और ये रामदेव जी गुजरात में भी पूजे जाते हैं दोस्तों। बाबेरी बीज, ये बीज है दोस्तों, याद रखिएगा बाबेरी क्या है, बीज। मेला रामदेवरा जैसलमेर, ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये मेला मारवाड़ का कुंभ का मेला कहलाता है और इस मेले में जो आकर्षण का केंद्र वो तेरे ताली नृत्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, है ना, चतुर्थी गणेश चतुर्थी, ये देखिएगा भगवान गणेश जी, श्री गणेश जी, इनकी पूजा कब होती है, तो इनकी पूजा होती है गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी पर इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इनको चतरा चौथ भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं, अर्थात भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा चतरा चौथ कहते हैं। क्या कहते हैं, चतरा चौथ कहते हैं। प्रसिद्ध मेला देखिएगा रणथंबोर के अंदर प्रथम विनायक, यहां पर इनका क्या लगता है, सवाई माधोपुर में मेला लगता है। चुंगी तीर्थ का मेला कहां लगता है, जैसलमेर में लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, देखिएगा ऋषि जी की पंचमी, याद रखना। पहले बाबेरी बीज, फिर गणेश जी की चतुर्थी, फिर ऋषि जी की पंचमी, ऋषि पंचमी। ये देखिएगा ये ऋषि जी की क्या है, पंचमी, ये ऋषि बैठे हुए हैं। देखिए इस दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। ये प्रश्न पटवार के अंदर पूछा गया था कि माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन कब मनाता है, तो वो मनाता है ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी पर मनाता है। सप्त ऋषि की क्या होती है, पूजा होती है, यानी यहाँ पर 7 ऋषियों की क्या होती है, पूजा होती है। भोजन थाली मेला, याद रखिए दोस्तों, भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, कामा भरतपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है, कामा भरतपुर में लगता है। देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। भर माने भरना, और पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा। तो भोजन थाली मेला, कमाना से क्या हो गया, कामा, और भरना से हो गया भरतपुर। संत हरिराम जी का भी क्या लगता है, मेला लगता है। कब लगता है, ऋषि पंचमी पर, भाद्रपद शुक्ल पंचमी पर। कहां पर लगता है, दोरडा गांव नागौर में लगता है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिए भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, देखिएगा भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, मचकुंड धौलपुर, तीर्थों का बाणजा। ये देखिएगा मचकुंड कहाँ है, धौलपुर में, और जिसे कहा जा रहा है मचकुंड को कहा जाता है तीर्थों का बाणजा। याद रखिएगा तीर्थों का बाणजा किसे कहते हैं, मचकुंड को कहते हैं। इसलिए इस यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, इसी कारण इसे बाणजे की षष्ठी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, देव जी की साते, देव नारायण जी की क्या है, साते, अर्थात इस दिन देव नारायण जी का मेला कहाँ लगता है, सवाई भोज आसिंद में लगता है। और कहाँ लगता है, तो देखिएगा देवमाली गांव ब्यावर के अंदर भी क्या लगता है, मेला लगता है। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, देव जी की साते। फिर देखिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा जी की अष्टमी। याद रखिएगा कि दुर्गा अष्टमी आती है, दुर्गा अष्टमी चैत्र के महीने में थी, आपको पता ही होगा। और नवरात्रे हमेशा कौन से पक्ष में आते हैं, नवरात्रे हमेशा देखिएगा नवरात्रे आते हैं शुक्ल पक्ष में। मैंने बताया था ना कि एक नवरात्रा, 2 जारा, तीजी गणगौर और दुर्गा की अष्टमी बताया था ना। तो यहां पर आ रही राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी पर राधा जी का जन्म होता है। ये देखिएगा राधा, मेला कहां लगता है, सलेमाबाद
किशनगढ़ अजमेर, याद रखिएगा सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। और यहीं पर ही निम्बार्क संप्रदाय की क्या है, मुख्य पीठ है। फिर देखिएगा कि इसी दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन ही राजा भर्तरी का भी क्या लगता है, मेला लगता है। ये देखिएगा राजा भर्तरी जो अलवर के थे, है ना, कहां के हैं, अलवर के हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे कहा जा रहा है तेजा दशमी, तेजा, याद रखिएगा तेजा दशमी। तेजा दशमी पर ये देखिए तेजा जी महाराज, है ना, तेजा दशमी मेला का लगता है परबसर नागौर। ये दोस्तों परबसर नागौर में जो मेला लगता है वो पशु मेला है, जो कब लगता है तेजा जी की जो तेजा दशमी है भाद्रपद शुक्ल दशमी पर, याद रखिएगा। इसी दिन ही खेजड़ली मेला भी लगता है, कहां पे लगता है, जोधपुर ग्रामीण में लगता है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को क्या देता है, बढ़ावा देता है। फिर देखिएगा इसी दिन क्या होता है, रामदेव जी की क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। फिर देखिएगा विश्वकर्मा जयंती, अर्थात जो सुतार जाति होती है वो क्या करती है, अपनी हथियारों की क्या करती, पूजा करती। कब करती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी पर करती है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ये देखिएगा इस दिन क्या होगा, ये देखिए ये पहले भगवान सो रहे थे आषाढ़ के महीने में, ऐसे आषाढ़ ऐसे आलस, लेकिन आलस उजाला करके फिर सोए थे, ये लाइट करके फिर सो रहे थे, आपको पता होगा, है ना। आषाढ़ शुक्ल एकादशी उस समय देवता सो रहे थे, अब 4 महीने बाद वापस जग रहे हैं देवता। तो देखिएगा वो कब जग रहे हैं, वो जग रहे हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जिसे क्या कह रहे हैं, देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी, यानी उठते ही ये झूलते हैं, नाचते हैं, है ना। तो देखिएगा भगवान विष्णु की क्या होती है, पूजा की जाती है, ठाकुर जी की सवारी भी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठाकुर जी की इस दिन क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रेवाड़ी कहते हैं। मेला सांवलिया सेठ मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़, यहां पर इनका क्या लगता है, मेला लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। याद रखिएगा इस मेले के अंदर अफीम चढ़ाने की क्या है, प्रथा है। फिर देखिएगा 4 भुजानाथ कहां लगता है, गढ़बोर राजसमंद में क्या लगता है, मेला लगता है। नेक्स्ट देखिएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, है ना, 14, भादवे की जो उजाड़े पक्ष की जो 14 है, उस दिन क्या होता है, इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन होता है। ये देखिएगा यहां पर हम मना रहे थे गणेश चतुर्थी, क्या मना रहे थे, ये देखिएगा गणेश चतुर्थी। इस समय गणेश विनायक स्थापना होती है दोस्तों, याद रखिएगा विनायक स्थापना होती है, अर्थात यहाँ पर गणेश जी को विराजमान किए जाते हैं घर में, और इनका विसर्जन कब हो रहा है वो देखिएगा। विसर्जन होता है गणेश भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, देखिएगा चतुर्दशी को होता है, चतुर्थी को तो क्या होता है, स्थापना होती है, और चतुर्दशी को क्या होती है, विसर्जन होता है। यानी यूं कहें कि 11 दिन बाद, 10-11 दिन बाद क्या होती है, मूर्ति का विसर्जन। ये देखिएगा ये जल के अंदर इनका क्या किया जा रहा है, विसर्जन, जल के अंदर गणेश जी का क्या किया जा रहा है, विसर्जन, याद रखिएगा। फिर देखिए भाद्रपद पूर्णिमा, देखिएगा भाद्रपद पूर्णिमा जो है भादवे का अंतिम दिन है, इसी दिन से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध। श्राद्ध क्या होते हैं, इस समय पितरों की पूजा होती है। ये देखिएगा पितरों की क्या होती है, पूजा होती है। कौन करवाते हैं, पंडित जी करवाते हैं। कौन करवाते हैं, पंडित जी। फिर देखिएगा कब से प्रारंभ होता है, भाद्रपद पूर्णिमा से होता है, ठीक है। कुल कितने दिन मनाया जाता है, 16 दिन मनाया जाता है। श्राद्ध कितने दिन के होते हैं, 16 दिन के होते हैं। समाप्त कब होंगे, अश्विन अमावस्या पर होंगे। जो अगला महीना है अश्विन, उसकी अमावस्या पर क्या होंगे, श्राद्ध खत्म होंगे। ये देखिएगा श्राद्ध पर खीर बनाई जाती है, और खीर बनाकर कौवों को खिलाया जाता है। कौन से पक्षी को, कौवे पक्षी को खिलाई जाती है। फिर देखिएगा इसी समय जो भाद्रपद पूर्णिमा है, इस दिन आपको 3 चीजें याद रखनी है। देखिएगा एक तो श्राद्ध प्रारंभ होगा, क्या प्रारंभ होगा, श्राद्ध। और एक होगी सांझी, क्या प्रारंभ हो जाती है, सांझी का त्योहार। सांझी क्या होती है, तो दीवारों के ऊपर मिट्टी के लेप से जो चित्रकारी की जाती है, मांडने मांडे जाते हैं। क्या मांडे जाते हैं, मांडने, उनको कहा जा रहा है सांझी।
तो सांझी दीवारों पर भी होती है और कई बार तो दीवारों पर आंगन में, है ना, यूं कहें केले के पत्ते पर भी होती है। तो याद रखिएगा कि केले के पत्ते की जो सांझी है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। देखिएगा, सांझी का त्योहार कुंवारी कन्या पूजा करती है। ये जो सांझी है वो देवी पार्वती का रूप मानी जाती है। देखिएगा, कन्याएं दीवारों एवं आंगन में गोबर से पार्वती जी का क्या बनाती है, चित्र बनाती है। फिर देखिए, सांझी का त्योहार की जो शुरुआत है दोस्तों वो होती है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से, और सांझी समाप्त कब होती है, अश्विन अमावस्या पर। यूं कहें कि जब श्राद्ध शुरू होते हैं उस समय सांझी भी शुरू होती है, जब श्राद्ध समाप्त होते हैं उस समय क्या समाप्त हो जाते हैं, सांझी समाप्त हो जाती है। विशेष केले की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, और यहीं पर ही आपको पता होगा कि यहाँ पर भीलों की लूट भी प्रसिद्ध थी। सांझी मंदिर, ये एग्जाम में पूछा गया है कि सांझी मंदिर राजस्थान में कहाँ है, तो याद रखिएगा मच्छंद्रनाथ मंदिर उदयपुर के अंदर है। याद रखिएगा कि मच्छंद्रनाथ मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो ये देखिएगा दोस्तों, आज हमने पढ़ा है ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ पढ़ा है, आषाढ़ पढ़ा है, श्रावण पढ़ा है और पढ़ा है भाद्रपद। अगले जो महीने हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।